कि भूहि योगेश्वरे कृष्णो ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठमधुनोपेते धर्मकं शरणं गतः। हे प्रभु, जब भगवान अवतार धारण करते हैं तो कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन मेरे श्याम सुंदर ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्य धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेता धर्मकम शरणम गता। आप बताओ धर्म किसकी शरण में गया? जब मेरे श्याम सुंदर अपनी लीला को संवरण करके धराधाम से चले जाते हैं तो यह धर्म किसकी शरण में गया? ये हमारे 6 प्रश्न हैं और आप और हमारे भी यही 6 प्रश्न हैं। 7 दिन में अपन को यह भागवत कथा इन्हीं 6 प्रश्नों के अंदर में चलती रहेगी। इसी के संवाद में सूत सोनक का संवाद, इसमें विदुर मैत्रेय जी का संवाद, व्यास नारद जी का संवाद हो, चाहे भगवान सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद हो, इन्हीं 6 प्रश्नों में सारे संवादों की कथा आ जाती है। और आपके मन में भी जो प्रश्न हो उनको रख लीजिए। 7 दिन की कथा अगर भक्ति श्रद्धा के साथ श्रवण करोगे तो जितने भी आपके मन के जो प्रश्न हैं ना, सारे प्रश्नों का समाधान भागवत कथा से हो जाता है। बोलो राधे राधे। अब जब उनकी बात कही तो उन्होंने सोचा, सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से, कह रहे मैंने अपने गुरुदेव भगवान का तो ध्यान किया नहीं, क्योंकि किसी बात को वर्णन करें तो भगवान गुरु के चरणों में तो चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। गुरुदेव रूपी भगवान श्याम सुंदर श्री सूत जी महाराज अपने गुरु जी का ध्यान करने लग गए। यस्यानुभावमखिल श्रुति सारमेक मध्यात्मदीपमदितितीर्षितं तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो भगवान की इन प्रसंगों के चलने से पूर्व अपन भगवान गुरु जी के चरण का आश्रय ले लेते हैं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा गुरु शरण आ जाने, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने। क्योंकि देखो हमारे धर्म शास्त्र में कहते हैं क्या, भवनित गुरु बिन तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। शंकर भी ब्रह्म ब्रह्मा जी बिना गुरु के संसार से नहीं तर सकते। तो सभी लोग प्रेम और भक्ति के साथ कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी
चरणों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। जय हो, बोलो सतगुरुदेव भगवान की। सभी लोग ताली बजाते हुए। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल में राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। देख कर काली निशा को है भंवर मत हो निराश। देख कर काली निशा को एवं मर मत हो निराश। देख कर काली निशा को है भंवर मत हो निराश। देख कर काली निशा को एवं मर मत हो निराश। बंद कलियां फिर खिलेंगी, बंद कलियां फिर खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, गुरु शरण आने के बाद। भूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। ओ भूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। रात भर कांटों पे सोया, रात भर कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण
निष्काम निर्मल नाम ले घनश्याम का, सूखी बगिया फिर खिलेगी, सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। ओ हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। कुछ न बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद। प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले घनश्याम का। निष्काम भाव से प्रेम कर, सूखी बगियां फिर करेंगे। अगर आज सूखा पड़ गया कोई बात नहीं, ऋतु बदल, सूखी बगियां फिर खिलेंगी ऋतु बदल जाने के बाद। ग्रीष्म ऋतु आती है ना तो सारे वृक्ष सूख जाते हैं, पत्ते सूख जाते, झड़ जाते हैं, गर्मी पड़ने लगती है, हाय हाय करके गर्मी, हाय गर्मी। लेकिन ऐसा नहीं है, गर्मी निकलने के बाद शरद ऋतु भी आती है, वर्षा भी आती है, हेमंत भी आती है, और ऋतुओं का आनंद भी है। तो कभी सुख कभी दुख, यही तो भगवान की लीला है। अगर सुख करने योग्य समझते हो तो कोई संसार में सुख है क्या? बताओ। आपको अगर वह सुख लगता है, दूसरे को वो सुख नहीं लगता। आपको वो दुख लगता है, किसी दूसरे को वो दुख नहीं लगता। तो सुख दुख क्या है? ये अपने मन की कल्पना है, अपने मन का भाव है। किसी को रसगुल्ला खाने में सुख आता है तो किसी को सूखे फुलके खाने में सुख आता है। किसी को चाय पीने की आदत लग गई, किसी को बीड़ी पीने की। राधे राधे। अब तुम उस बीड़ी वाले से कहो भैया बीड़ी छोड़ दो, तो महाराज कुछ भी करवा लो, बीड़ी छोड़ने की मत कहो साहब। अरे महाराज क्या बिगड़ता है तुम्हारा, छोड़ दो तो नहीं नहीं महाराज सब कुछ कह दिया, बच्चा चीजें मत कह देना महाराज। तो महाराज सुख अगर किसी को किसी चीज में आता है तो उसका व्यक्तिगत स्वभाव है। यद्यपि अगर उसमें सुख होता तो क्या सब लोग उसमें सुखी नहीं हो जाते? किसी को तो उसकी स्मेल भी दूर दूर तक नहीं भाती और कोई दिन रात उसी में टुल रह के पड़ा रहता है। बोले राधे राधे। तो संसार में सुख दुख जैसी जो वस्तु बनाई भगवान ने वह क्या है? कुछ नहीं है। कौआ कहता है कभी रात्रि ना हो, क्यों? क्योंकि रात्रि में कोए को नहीं दिखता। उल्लू कहता अरे कभी दिन ना हो, क्योंकि उल्लू को दिन में नहीं दिखता। तो भगवान की प्रकृति है, कब किसने क्या बनाया ये सब कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि इस संसार में जो बनाई हुई वस्तु हैं, जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, जड़ चेतन है, सब भगवान की कुछ न कुछ लीला का हेतु है। अपन नहीं जानते तो क्या हुआ, सबका अपना अपना एक उपाय है, अपना अपना एक मतलब है। सब अपने अपने मतलब से पैदा हुए संसार में। गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लेके कहते हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यदो भक्ति यदोक्षये अहितु क्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति। अगर भगवान की भक्ति करनी है तो अहेतु की भक्ति करो। अहेतु की मतलब समझते हैं जिसका कोई हेतु ना हो, कोई संकल्प ना हो। मेरे पुत्र हो जाएगा तो भागवत करवाऊंगा, मेरे बेटे का विवाह होगा तो भागवत करवाऊंगा, ऐसा हेतु नहीं होना चाहिए। अहेतु क्या प्रतिहता, ये आत्मा संप्रसिद्धति। भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो ये सोच करके करो कि मुझको भजन इसलिए करना है कि भगवान प्रसन्न होते हैं।
मुझको माला इसलिए करनी, ऐसा नहीं कि मैं 10 माला करूंगा, भगवान आज मेरे बेटे का ये काम बन जाए, आज मेरी पत्नी का ये काम हो जाए, ये माला, ये फिर तो तुम्हारा ढोंग माना जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा धर्म है, यह मेरा कर्म है कि मुझको भगवान का भजन करना है, मुझे भगवान की लीला का आनंद लेना है। अगर किसी हेतु से आपने कोई भागवत कथा का आयोजन किया या कोई धर्म अनुष्ठान किया तो उसका क्या, वो तो आपकी वस्तु को प्राप्त करवा देगा बस। ये तो ऐसे ही मानो जैसे आपके पास बहुल्य मूल्य मणि मिली और मणि मिलते आपने क्या मांगा कि भैया हमें तो एक दिन का सुख दे, है ना। अच्छा, सुख की भी अपनी अपनी महिमा है। अगर किसी को सुख चाहिए, सुख है ना, तो एक दिन का अगर सुख चाहिए ना तो खूब खाओ, राधे राधे। अगर आपको सुख चाहिए तो क्या करो, खूब खाओ और सो जाओ, मालूम ही नहीं चलेगा एक दिन कब निकल गया। बोलो राधे राधे, है ना। अगर आपको 2-4 दिन का सुख चाहिए, देखो समझ लीजिए ये बात बार बार नहीं होगी। अगर आपको 2-4 दिन का सुख चाहिए तो क्या करो, घूमने निकल जाओ, 2-4 दिन निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, सुख हो गया, है ना। अगर आपको महीने भर का सुख चाहिए तो तब क्या करो, महाराज महीने भर का सुख चाहिए तो आप विवाह कर लो, है ना। राधे राधे। हम देखो, हम जो बोले उसको सुनो। 1 महीने का सुख चाहिए तो विवाह कर लो बस। क्यों? 1 महीने तक ही वो सुख मिलेगा आपको। बोल राधे राधे। और अगर 1 साल का सुख चाहिए तो धन संपत्ति इकट्ठी कर लो। अब ये आपके ऊपर है, आपको कितना सुख चाहिए। अगर 1 दिन का सुख चाहिए तो खा करके सो जाओ, 2-4 दिन का सुख चाहिए तो घूमने निकल जाओ, 1 महीने का सुख चाहिए विवाह कर लो। क्योंकि 1 महीने में विवाह में बहुत ऐसा लगता है, तुलसीदास जी तो लिखते हैं, हौसे फूले हम फिरे होत हमारो ब्याह, और तुलसी गाय बजाए के देत काट में पाँव, है ना। तो भैया गाय बजा करके वो तो काट में पाँव देना मानो विवाह को। अगर 2-4 दिन का 1 महीने का सुख तो विवाह में पता ही नहीं चलेगा 1 महीना कब निकल गया। आपको यही लगेगा बस आज लगन आ रही, आज टीका आएगा, आज ब्याह होगा, आज मंडप सजेगा, आज दावत होगी, आज भोजन होगा, यही तो होता है। और जब 1 महीने बाद उसके पास जाओ फिर उसका सुख आ जाता है, फिर नौनती लकड़ी में राधे राधे, अब तो ये सामान और ये सामान और बस जीवन का मस्ती आ जाती है। तो अगर अपन को जीवन भर का सुख चाहिए तो क्या भगवान की भक्ति में लग जाओ। अब वो आपके ऊपर है, 1 दिन का चाहिए, 10 दिन का, 2-4 दिन का, 1 महीने का या 1 साल का या जीवन भर का। और जीवन भर का सुख चाहिए तो प्यारे जीवन भर का सुख तो भगवान की भक्ति में मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। बोलो वाके बिहारी लाल की। क्योंकि देखो आपने कथा भी श्रवण की होगी, मेरो तो गिरधर गोपाल मीरा जी, है ना। राणा की राजधानी छोड़ी, लोग लाज सब छोड़ी, रंग के श्याम रंग में चुनर मीरा जी ने ओढ़ी। मीरा जी कितनी भक्तवती थी, उनके पास धन की कमी थी क्या, राज नौकरों की कमी थी क्या। अगर उनको अगर सुख चाहिए था, लेकिन उनको 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 साल का सुख नहीं चाहिए, उनको जीवन भर का सुख चाहिए था। तो उसने क्या कहा, मेरा तो गिरधर गोपाल। ये तो हम भी कहते हैं मेरे कन्हैया मेरे ठाकुर, लेकिन जो दूसरी बात मीरा जी ने कही वो हम नहीं कहते। कहते हैं क्या कहती, दूसरों ना कोई। हम लोग कहते नहीं नहीं नहीं, दूसरा तो कैसे नहीं, ये पत्नी तो हमारी है, ऐसा ये बच्चा तो मेरा है भैया, ये पापा पिताजी तो मेरे हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी माता है, तो फिर सब मेरे मेरे हैं, तो वो मेरा थोड़ी है। वो तो जब ही है जब कोई नहीं है तब मेरा है। जब कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं, वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते। आता है कि नहीं? तो कब है? जब कोई नहीं आता तब।
और अब जब तक तुम्हें ये आस लगी रहेगी कि वो आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो फिर नहीं आएंगे भगवान। यही द्रौपदी के साथ हुआ था। द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है, कहीं भीष्म पितामह के हाथ ये हाथ जोड़ती है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सबके आगे हाथ जोड़े, सबसे प्रार्थना की, अरे चलो ये लोग तो कोई बात नहीं, अरे मेरे 5 पति हैं विश्व को जीतने वाले, वो तो मेरी रक्षा करेंगे। जब उसके पतियों ने भी रक्षा नहीं की तब उसने पुकारा, हे गोविंद अब मेरी लाज बचाओ, हे केशव। और जैसे हे कृष्ण द्वारकावासी देव देव जगतपति, जैसे द्वारकावासी कहा मेरे श्याम सुंदर वही महल में प्रकट हो गए और साड़ी का पल्लू बढ़ा दिया। अब साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कुछ नहीं मालूम चला। बोलो राधे राधे। तो कब हुआ? जब उसने कृष्ण को पुकारा। द्रौपदी ने कहा भगवान तुम मेरे सखा बनते हो, तुमने इतनी देर क्यों लगा ली? अरे अब तो मेरी साड़ी एक ही हाथ रह गई थी, अगर ये निकल जाती तो मैं नग्न हो जाती, तुमने इतनी देर क्यों की? कन्हैया बोलते हैं अरे देवी तुमने ही तो मुझको द्वारकावासी बोला था, हे कृष्ण द्वारकावासी। अरे तुम तो घटघटवासी बोल देती तो मैं तो एक क्षण में प्रकट हो जाता। द्वारका से आने में थोड़ा समय तो लगेगा ना जी, कि नहीं लगेगा, है ना? तो मेरे गोपाल ऐसे ही है, अहि तो क्या प्रत्यहता ये आत्मा संप्रसिद्धति। अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है तो अहित की भक्ति करो। भक्ति के साथ साथ में क्या भक्ति कैसे करनी है उसका क्रम बताया, नियम बताया। श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मृतस्यव्य पूज्यते नित्यदा। नित्य प्रति भागवत कथा को, भगवान की कथाओं को सुनो। श्रोतव्य, सुनने के बाद क्या करना है? कीर्तितव्यस्य, चाहे भले 2 मिनट 5 मिनट का कीर्तन करो। कीर्तितव्यस्य। ध्येय, तीसरे नंबर पे ध्यान करो, अपने नेत्रों को बंद करे, भगवान की सुंदर श्यामली सलोनी सूरत का ध्यान करो। एक हाथ में मुरली है, एक हाथ में लकुटी पकड़े मेरे श्याम सुंदर हैं, सुंदर सांवला शरीर है, मोर मुकुट धारण किए हैं, पीताम्बर धारण किए, ये ध्यान करो भगवान की छवि का। ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, और भगवान का पूजन करो। एक दिन नहीं, नित्यदा लिखा है इसमें, नित्य करो। नित्य करने से आपकी क्रिया आपके कर्म में आ जाएगी, कर्म आपके मन में आ जाएगा, और जब मन में आ जाएगा तो आपका वह जीवन पर्यंत नियम हो जाएगा। और जब नियम बन जाएगा तो क्या होगा? भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। विद्यन्ते हृदयाग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। आपके हृदय की जो ग्रंथि है ना, काम रूपी, मोह रूपी, लोभ रूपी, वह जैसे जैसे भगवान का भजन बढ़ेगा वैसे वैसे सारे संसार से विरक्ति होती जाएगी। क्षीयन्ते च कर्माणि दृष्टे एकात्मनीश्वर, और धीरे धीरे सबके से प्रेम हट जाएगा आपका, प्रभु परमात्मा में ही प्रेम हो जाएगा। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। वासुदेव ही हमारी क्रिया है, वासुदेव ही हमारा ज्ञान है, वासुदेव ही परम तप है, वासुदेव ही हमारा धर्म है। तो क्या होगा? वासुदेव परम गति। तो आपकी गति भी वासुदेव में लग जाएगी। कहते हैं ना, काहू को भरोसो गणेश शेष शारदा को, काहू को भरोसो माई कालिका मसानी को, काहू को भरोसो उमा रमा सिया लक्ष्मी को, काहू को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी को, काहू को भरोसो गंगा यमुना और हनुमान, काहू को भरोसो सिंह वाहिनी भवानी को। तन मन बचन ते हम कहें बार बार, हमको भरोसो एक राधे राधे
राधे महारानी को। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। तो बताया ना किसको पूजे किसको छोड़े, तो सबको छोड़ो मत, और लेकिन एक को ध्यान कर लो, हमरो भरोसा एक राधिका रानी को। हमारी तो जो लाडली जी कृपा में छाया में रख लेती हैं वैसे रह लेते हैं, जो खिलाती हैं वो खा लेते हैं, वो पिलाती हैं वो पी लेते हैं। जैसी राधा रानी किशोरी कृपा करती हैं भजन कर लेते हैं, नहीं तो सोते हैं तो सोते सोते में भी भगवान का भजन करते। बोल राधे राधे। तो अपने मन को एकाग्र करो, इष्ट बनाओ। इष्ट एक होता है। देखो जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री का पति एक होता है और परिवार के सदस्य सारे समुचित रूप से व्यवहार रहते हैं, ससुर का काम ससुर से रहता है, सास का सास से, देवर का देवर से, जेठानी देवरानी दुनियादारी के संबंध है, वह सबसे सब संबंध रहते हैं। लेकिन पति तो एक ही होता है ना, होता है कि नहीं होता? अगर एक पति से दूसरा पति हो गया तो वह पतिव्रता स्त्री नहीं कही जाती। जैसे ही ठीक इसी प्रकार से आपकी भक्ति में भी एक ध्येय होना चाहिए कि हमारा इष्ट कौन है। अगर आपका इष्ट एक है तो इष्ट को अपने पति स्वरूप में मान करके पूजे। और जिस प्रकार पति को पूजती है तो इसका मतलब ये नहीं कि सास को लात मार दी, ससुर को भूये नहीं दिया, देवर जेठ को कुछ पर्दा नहीं किया, या जो हमारे आडंबर चलते वो नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। पति की सेवा करते करते वह समुचित रूप से सास की सेवा करे, ससुर की भी सेवा करे, देवर ननद को भी भोजन परोस के खिलावे, तभी तो वो पतिव्रता है। ऐसे ही भगवान एक इष्ट की आराधना करे। एक बार की बात, तुलसीदास जी श्री धाम वृंदावन में आए। आप यहाँ से जाएंगे, यहाँ से पास में ज्ञानगुदरी क्षेत्र पड़ता है। ज्ञानगुदरी में तुलसी मंदिर है यार, तुलसी दर्शन नाम से मंदिर आज भी विद्यमान है। उस समय की बात जब तुलसीदास जी थे, जब वृंदावन आए, वृंदावन में आकर के एक संत सभा हो रही थी, उसमें तुलसीदास जी का प्रवेश हुआ और तुलसीदास जी आए तो वहां के जो संत थे परशुराम जी थे, उनका नाम परशुराम था। उन्होंने कहा अरे हमने तो सुना था तुलसीदास बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन इन्होंने तो आकर के ठाकुर जी को ढोक प्रणाम भी नहीं लगाया। तुलसीदास जी ने क्या किया, आकर के सभा में बैठ गए, ठाकुर जी का मंदिर था वहां पर उनको प्रणाम नहीं किया। सब संत आ रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, पुजारी जी की निगाह पड़ गई, अरे ये तुलसीदास कैसा भक्त है, इसने तो ठाकुर जी को प्रणाम ही नहीं किया, आकर के बैठ के बड़ा मूर्ख है। तो वहां पर तुलसीदास जी बोले अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको, बिना इष्ट परशुराम बिना इष्ट के नवे सुमूर्ख होए। अरे अपने इष्ट को ही प्रणाम करना चाहिए। जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का ही आश्रय लेती है, अन्य किसी का आश्रय नहीं लेती संकट के समय, चाहे भले वो सास की सेवा करे, ससुर की सेवा करे, देवर देवरानी जेठ जिठानी सबको माने, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने पति का ही सहारा लेती है। ठीक उसी प्रकार से एक भक्त होता है, वो अपने इष्ट को ही प्रणाम करता है, बार बार हर किसी की शरण में जाकर के शरणागत नहीं होता। तो बिना हे परशुराम, परशुराम बिना इष्ट के नवे सो मूर्ख हो। जो अपने इष्ट के अलावा अगर किसी और को प्रणाम करता है वह मूर्ख माना जाता है। मैं मूर्ख नहीं हूं। जब ये बात तुलसीदास जी ने कही तो आपने स्तुति में सुना होगा, कित मुरली कित चंद्र का कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। आज आपको प्रत्यक्ष दर्शन करना है, तुलसी दर्शन मंदिर यहाँ पर विद्यमान है वृंदावन में। आप जाइए ज्ञानगुदरी में दर्शन कीजिए। उस मंदिर में कृष्ण का मंदिर था, लेकिन जब तुलसीदास जी ने ये बात कही कि बिना इष्ट के नवे सो मूर्ख होए, तो मेरे भगवान ने कित मुरली कित चंद्र का कित गोपियन को साथ, अपने गोप ग्वालों का साथ छोड़ दिया, राधा रानी किशोरी को छोड़ दिया, मुरली को फेंक दिया, लकुटी को फेंक दिया। क्या किया?
सुंदर धनुष बाण हाथ में लेकर के कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। राम जी ने धनुष बाण ले लिया मेरे गोपाल ने और तुलसीदास जी को दर्शन करा दिया। जैसे तुलसीदास जी ने धनुष बाण देखा, कृष्ण भगवान के हाथ में लेट करके प्रणाम करने लग गए। सभी संत जय जयकार करने लग गए। आज भी वो धराधाम वृंदावन है, यहाँ पर ऐसी बहुत सी लीलाएं हुई हैं। एक लीला नहीं, एक मंदिर नहीं है, हजारों ऐसी कथाएं आपको श्रवण करने को मिलेंगी। तो इष्ट में अपने में श्रद्धा रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं दूसरे को बुरा माने, नहीं, प्रणाम कर सकते हो लेकिन इष्ट अपना एक ही होना चाहिए। तो आपके प्रश्न का उत्तर मिला, किसको पूजे किसको छोड़े, पूजो सबको लेकिन इष्ट एक होना चाहिए। जिस प्रकार भगवान का नाम अजन्मा बताया, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा स ईश्वर। अरे ईश्वर की गति बलवान है, वह चाहे तो जन्म ले ले, वह चाहे तो जन्म न ले। अपन उनसे ये कौन कह सकता है कि भाई तुमने अपना नाम अजन्मा वेदों में लिख दिया, तुम जन्म क्यों लेते हो? अगर तुमने जन्म लिख दिया ले लिया तो अपने नाम को अजन्मा को काट दो। ऐसा कर सकता है क्या कोई? क्योंकि ईश्वर तो वही है ना, कर्तुम अन्यथा स ईश्वर, जो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता और सब कुछ करते हुए भी बैठा रहता है, वही तो ईश्वर है। चौथा प्रश्न आपने किया कि कितने भगवान होते हैं, तो आज यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों को बताया भगवान के प्रमुख 24 अवतार हुए हैं। 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों का हुआ। दूसरे अवतार में भगवान ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए शौकर रूप धारण किया। तीसरे अवतार में ब्रह्मा जी की गोद से देवर्षि नारद जी के रूप में उत्पन्न हुए। चौथा अवतार भगवान नर नारायण का हुआ, जिन्होंने बहुत बड़े भयंकर राक्षसों को उद्धार करने के लिए बद्रिकाश्रम में तपस्या की। पांचवा अवतार माता देवती के गर्भ से कपिल भगवान का हुआ। छठवें अवतार में दत्तात्रेय हुए। सातवें अवतार भगवान यज्ञावतार के रूप में लिया। आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव जी का और 9वां अवतार भगवान पृथु का हुआ। पृथु भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया, इसी से उनका नाम पृथु हुआ। 10वें अवतार में भगवान मत्स्य बन करके आए, जिन्होंने सत्यव्रत राजा को दर्शन दिया था, प्रलयकालीन दृश्य दिखाया था। 11वां अवतार भगवान कच्छप का लिए, जब देवासुर संग्राम में मंदराचल पर्वत नीचे को जा रहा था, कच्छप अवतार लिया। 12वां अवतार धन्वंतरी का, जो अमृत के कलश को लेकर के उत्पन्न हुए। 13वां अवतार मोहिनी, जिन्होंने भगवान को अमृत पान देवताओं को करवाया। 14वां अवतार 14 नंबर का भगवान नरसिंह का लिया, जो भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। 16 अवतार में राजा बलि पर कृपा करके भगवान ने वामन अवतार धारण किया। 17वें अवतार में परशुराम जी का, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों से इस पृथ्वी को विहीन कर दिया और ब्राह्मणों को सौंप दिया। 18वें अवतार में भगवान प्रभु श्री राम जी आए। 19वां अवतार मेरे श्याम सुंदर का हुआ। 20वां अवतार भगवान बलराम जी का, 19वां बलराम जी का, 20वां भगवान श्री कृष्ण का। 21वें अवतार में भगवान ने श्री हरि अवतार लिया, गज के पुकारने पर हरि अवतार। 22वां हंस अवतार, शब्दोपदेश करने के लिए जब सारे वेद शास्त्रों को राक्षसों ने छुपा लिया, तो हंस के रूप में अवतार लेकर के उन्होंने सारे वेद शास्त्रों को ज्ञान करवाया था। 23वां अवतार बुद्ध भगवान का हुआ आज, और 24वां अवतार अभी कलयुग में होने वाला है, जिसको कल की अवतार के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार भगवान के प्रमुख 24 अवतार हुए।
अब 24 अवतारों में सबसे श्रेष्ठ अवतार जो 16 कला पूर्ण और 12 कला पूर्ण बोलते हैं, तो वैसे तो देखो राम और कृष्ण दोनों ही 16 कला पूर्ण थे, लेकिन मर्यादा के कारण भगवान श्री राम ने 4 अपनी कलाओं को छुपा लिया था। तो राम कृष्ण तो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। तो इस प्रकार भगवान के 24 अवतारों का प्रसंग, एक बार की बात, वेद व्यास जी महाराज कलयुग की लीला को देखने लगे, आंख बंद करके। घोर कलयुग आ रहा है, प्राणियों के लिए कुछ सुख पूर्वक कोई साधन नहीं है, क्या करें? वेद वेदांतों को कोई पढ़ेगा नहीं, पुराण शास्त्रों को कोई अध्ययन नहीं करेगा, तो कल्याण कैसे होगा जीवों का? जीवों का कल्याण कैसे होगा? इस प्रकार की जब बात अब उनको पता चली तो वह दुखी होने लगे, कैसे कल्याण का मार्ग क्या करूं? जैसे वह दुखी होने लगे, उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया। और नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी बोलने लगे। जैसे नारद जी का आगमन हुआ तो नारद जी ने कहा, पाराशर्य महाभाग भवता कशिदात्मना परितुष्यति शारीरम आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन व्यास जी, आप किस चिंता में खोए हुए हैं? आप इतने बड़े संत, आप क्या चिंता करते हैं? तब कहते हैं, मैंने कलयुग के घोर प्रभाव को देख लिया और जीवन में सबके बड़ा क्लेश कष्ट हो जाएगा। कोई पुराणों को नहीं पढ़ेगा, कोई वेद शास्त्रों को नहीं अध्ययन करेगा, कि संसार के जीवों का कल्याण कैसे होगा? तब देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु आपने जितने भी ग्रंथ शास्त्र लिखे ना, सब में बड़ी महिमा लिख दी, बड़े बड़े नियम लिख दिए, बड़ी बड़ी आराधना लिख दी। अब इतनी बड़ी नियम आराधना करने के लिए कलयुग के व्यक्ति के पास तो कोई समय नहीं रहेगा महाराज। तो कलयुग के व्यक्ति का कल्याण कैसे हो सकता है? कह रहे भगवान की लीला माधुरी को लिखो आप। उन्होंने कहा लीला माधुरी मतलब? तब उन्होंने अपने पूर्व वृतांत को बताया कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, लेकिन मेरे जन्म होते ही मेरे पिताजी का मरण हो गया, मेरी माताजी को मेरे परिवार वालों ने निकाल दिया, मेरी माता एक ऋषि आश्रम में जाकर के मेरा पालन पोषण किया, संतों की संगत रह करके उनका झूठा प्रसाद पाकर के मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई और भगवान की ऐसी कृपा, मैंने भजन किया, भजन करना प्रारंभ किया। भजन करते करते भगवान की प्राप्ति के लिए थोड़ा समय बाकी था। भगवान ने आकाशवाणी की, इस जन्म में आप दासी पुत्र हैं, आपका पुण्य पूर्ण नहीं हुआ, आपको दर्शन नहीं मिल सकता। तो मैंने देह का शीघ्रता से त्याग किया और वही दासी पुत्र आज देवर्षि नारद बन के ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हो गया। बोलो नारद जी महाराज की। नारद जी ने भगवान के नाम की महिमा बताया और देवदत्ता में वीणाम सर्वब्रह्मा विभूषित, जैसे मैं ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुआ, माता सरस्वती ने वीणा दे दी, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, मुझे तो बहुत आनंद मिल गया। आज मैं भगवान का कीर्तन करता रहता हूँ, गान करता रहता हूँ। इस प्रकार भगवान की लीला हुई। जब यह बात सुनाई देवर्षि नारद जी ने, व्यास जी ने सोचा अब क्या करूं? तो भागवत कथा का निरूपण किया गया। बोली भागवत भगवान की। अब भगवान भागवत लिखने के लिए वेद व्यास जी हुए, तो लिखेगा कौन? गणेश जी के पास गए, गणेश जी से विनय किया। गणेश जी ने कहा देखो मैं लिख तो सकता हूं, लेकिन मेरी कलम रुकनी नहीं चाहिए, ये शर्त लगाई गणेश जी ने। तो व्यास जी ने कहा ठीक है महाराज लिख लेना, लेकिन एक बात है, आपको मैं जो बोलूंगा ना उसका अर्थ सहित लिखना पड़ेगा। गणेश जी ने कहा हाँ ठीक है। अब जैसे ही सुखदेव व्यास जी महाराज लिखने के लिए हुए, बोलने के लिए, इधर गणेश जी लेखन कर रहे हैं और ऐसे ऐसे गुण रहस्यों में भागवत कथा का निरूपण किया गया। एक एक श्लोक में गणेश जी को लिखने तो में कोई टाइम नहीं लगता, समय नहीं लगता था, लेकिन उनका अर्थ निकालने में एक एक घंटा लग जाता, 2-2 घंटे लग जाते थे। और गणेश जी तो भगवान है, उनको नित्य क्रिया करने की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन व्यास जी को जब भी समय लगता कि अब मुझे नित्य क्रिया करनी है, तो क्या करते, वो ऐसा श्लोक बोल देते, ऐसा व्याख्या बोल देते कि गणेश जी को 1 आध घंटा लगता, तब तक वो नित्य क्रिया करके आया।
बोलो राधे राधे। ऐसे भागवत का निरूपण किया गया। तब भागवत कथा का श्री व्यास जी महाराज ने निरूपण किया। अब इसमें सबसे प्रथम कथा आती है कि जब श्रोता और वक्ता दोनों ऐसे कैसे, क्या राजा परीक्षित को ही भागवत कथा को प्रथम अधिकारी क्यों दिया, बताया गया। उसी ने भागवत कथा क्यों सुनी। भागवत कथा के जो कलयुग में प्राप्त हुई, हमको कहां से प्राप्त हुई? राजा परीक्षित के द्वारा ही तो। सुखदेव जी ने उनका गायन किया, राजा परीक्षित ने श्रवण किया। तब बताते हैं ब्रकोदरः ब्रकोदरा वृद्ध गदा विमर्श भगनोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तु प्रियं द्रोण